जैसे जैसे मगरबी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, वैसे वैसे मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम वोटरों की तरफ से यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए मशावरत ने भी कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की है। मशावरत के सदर नवेद हामिद ने कांग्रेस से अपील की है कि वो अमरोहा और मुरादाबाद सीट पर उम्मीदवारों के नाम वापस लें। नवेद हामिद ने मुरादाबाद सीट से शायर इमरान प्रतापगढ़ी की जगह किसी मकामी कांग्रेस लीडर को टिकट देने की वकालत की। 1964 से काम कर रही है, ये एक एडवोकेसी ग्रुप है मजलिस-ए मुशावरत, और हालांकि इनका दावा है कि इन्होंने दलितों और मुसलमानों को जोड़ने में बड़ा किरदार निभाया। कई बार इनकी मीटिंगें कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं, दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह का दावा करते हैं। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त इस तरह की सलाह का क्या मतलब निकाला जाए, ये एक बड़ा सवाल है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मजलिस-ए मुशावरत के। सर खैर मकदम है आपका नोमानी साहब। असद खान फलाही साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं, और सैयद यासिर जिलानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तेज तर्रार कौमी तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। उनको इसलिए खासतौर पर बुलाया गया है कि जो इस तरह का मशवरा है, जो खासतौर से मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो क्या सोचता है, वो कैसे देखते हैं इस तरह की कोशिश को। अनुज अत्रे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अनुज जी, आपका भी खैर मकदम है, स्वागत है। और अनुज अग्रवाल भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, सीनियर साफी हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, और वो ये है कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं देखें कि क्या ये इलेक्शन को पोलराइज करने की, ध्रुवीकरण करने की अपनी तरह की कोशिश नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी, उसमें यह बात आई थी कि कोशिश यह होना चाहिए कि जो है वोट जो है वो बेकार न जाए, और मुशावरत का मतलब ही होता है मशवरा देना। और इसमें चूंकि 18 तंजीमें जो है सदस्य हैं, जवान और बड़े बड़े लोग हैं 216 के करीब, तो ये जो है वो एक तरह का जो है वो मुल्क और कौम के हक में जो बेहतर हो, वो जो है अपनी राय जो है वो रखी जाए। ये नहीं कि किसी को जो है वो मजबूर किया जा रहा है, हर शहरी को जो है, और जो खास तौर से जो नेतृत्व और क़यादत की सतह पे जो है वो अपनी बात जो है कौम और मुल्क के हक में जो भी बेहतर हो, कौम और मुल्क के हक में सलाह दीजिए, अच्छी बात है, वो तो सबको हक है मुल्क का अच्छा सोचना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न जीते इसलिए कांग्रेस को ये सलाह आपने मायावती को क्यों नहीं दी, ये सलाह आपने अखिलेश यादव को क्यों नहीं दी, ममता बनर्जी को क्यों नहीं दी? आपकी इस तंजीम ने कांग्रेस को इस वक्त ये सलाह देने का क्या मतलब है, क्या हम इसको समझे? नहीं, वो कांग्रेस चूंकि जो है मुल्कगीर सतह की पार्टी है, और दीगर पार्टियां जो है वो मुल्कगीर सतह की नहीं है, चाहे वो बसपा हो या समाजवादी हो या तृणमूल हो, वो एक जो है वो कुछ जो है वो राज्यों में है वो, लेकिन कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है वो जो है वो पूरे मुल्क में है। इसलिए जो है वो ये दिया गया है कि वो आपको लगता है कि कांग्रेस इस वक्त इस दौर में पूरे मुल्क में है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस हालत में है? नहीं, पूरे मुल्क में कांग्रेस है, और ये जो है ऐतिहासिक पार्टी है, और इसके काम का जो है वो दायरा जो है वो फैला हुआ है, और ये बिल्कुल तय है, चाहे वो कहीं पर जो है वो सत्ता में न हो, लेकिन यह है कि कांग्रेस का जो है अस्तित्व है वो, इसलिए जो है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं ना, एक चीज और, मुरादाबाद से राज बब्बर की मुखालफत आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको वहां से नहीं लड़ना चाहिए, इमरान प्रतापगढ़ी को भी हटाओ और मकामी को उतारो, क्या समझे जाए? ये तो आप फिर इस हिसाब से देखा जाए तो सब तरफ क्या मुसलमान लड़े नहीं सीटों पर, जहां पर कैसे हम देखें? ये भी तो अपने आप में एक सांप्रदायिकता है। ये जो है मुसलमानों को लेकर नहीं है, बल्कि वहां जो है हाफिज सिद्दीक वगैरह जो है वहां नुमाइंदगी जो है वो करते रहे हैं, वो एमएलए के तौर पे भी, एमपी के तौर पे भी, और जो है वो जो है मुस्लिम वोट जो है वो कहीं न कहीं फैसला कुन है, और जहां पर जो भी जो है वो अच्छे उम्मीदवार हैं वो सबके लिए जो है ये कहा गया है, ये थोड़ी मुस्लिम की बात है वो, जहां पर जो है वो संजीदगी का जो है वो मामला होना चाहिए, और जो है वो संजीदा क़यादत जो है सामने आए। ठीक है कि जो है कोई आदमी जो है वो शायर है, कलाकार है, अदाकार है, नहीं, तो ये संजीदगी आपके लिए, आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं है? संजीदगी तो मुल्क की तमाम सियासी जमातों के लिए होनी चाहिए ना।
वो सबके लिए होनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। नहीं है ना, नहीं भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप जो है वहां से इसको हटाइए, उसको लगाइए, हम इसको कैसे देखें? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो है वो गठबंधन से लेके कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह जो है समाजवादी और जो है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का है, तो जो गठबंधन को लेकर जो है जो बिहार में और यूपी में जो है वो अन्य जगह जो है जो जिस तरह की जो है बातें सामने आ रही, इंतशार फैल रहा है, तो जो है वो कांग्रेस के तनाजुर में है। भाजपा का तो मामला बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस के तनाजुर में है, तो मेरा सवाल ये है ना कि कांग्रेस को ही क्यों क्या कोई वो इसलिए कि कांग्रेस कोई बात आपकी तरफ से कांग्रेस ने आपकी तरफ रखी क्या कि आप इस तरह से बात नहीं वो तो फिर खामखा की बिना मांगे मशवरा क्यों? बिना मांगे मशवरा क्यों होता है? वो बॉडी है एक जो है, और जो है वो फेडरेशन है, वो उसको जो है अधिकार है, उसमें बहुत सारी तंजीमें जो है शामिल है। क्या किसी ने आपको ये कहा था कि आप चैनल चलाइए, आप काम कर रहे हैं? तो हर आदमी जो मांगे कैसे होता है? इसके पीछे एक लक्ष्य होता है, खतरा होता है। वो लक्ष्य थोड़ी होता है। यासिर जिलानी साहब अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है सर, नोएल साहब, यासिर जिलानी साहब, उसके लोग मशवरा दिया जा रहा है, जुड़े हुए लोग मशवरा दिया जा रहा है, उसका फैसला है वो कि हमको इस तरह काम करना है। ये थोड़ी अपने हिसाब से कोई चलेगा। कैसे देखें इसको? देखिए क्या है कि 1971 के बाद जब से कांग्रेस ने पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया था, उसके बाद से मुसलमानों को खास करके उसने अपने पास रखा, और जब भी उसको वोट की जरूरत हुई, इस तरह के मौलवी हजरात और दिगर और भी बड़े बहुत सारे नाम हैं, जब इतिहास में आप जाएंगे, चाहे वो हमारे दिल्ली के मौलाना हो बड़े वाले, चाहे वो देवबंद के मौलाना लोग हों, या जिस भी जमात में जो खास करके कांग्रेस से जुड़े रहे, उन्होंने हमेशा से वोट बैंक के इस्तेमाल के लिए ऐसे बड़े मौलानाओं को अपने पास रखा, और उनको कहीं ना कहीं कुछ लालच रहती है। कभी उनको एमएलसी बना दिया, कभी उनको एमएलए का टिकट दे दिया, कभी उनको राज्यसभा भेज दिया। ये तमाम जो चीजें हैं आपके सामने है, तमाम आप अगर इस फैक्ट को चेक करेंगे, क्योंकि आप लोग रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो कई मौलवी हजरात इस तरीके से राजनीति में यहाँ काम मौलाना है, सुन लीजिए, मौलाना थोड़ी है, वो तो तुम्हारी जीरो पे। अभी आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, ये फरीदी साहब से शुरुआत हुई थी मशावरत की, और वो भी उन्होंने भी बहुत जबरदस्त राजनीति करी। उन्होंने भी हमेशा से कांग्रेस के फेवर में फतवा जारी किया करते थे और फतवा देते थे। आजकल फरीदी साहब ने सैयद महमूद साहब, ये जानकारी ठीक कर लो, ये जो मामला है, इस वक्त की मशावरत जो लोग चला रहे हैं, वो भी हाशिए पे हैं। उनको लगा कि कुछ चर्चा में आना चाहिए, तो इस तरीके से एक पार्टी को लेके, क्योंकि सबसे सॉफ्ट अगर वोट बैंक किसी पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों को इस्तेमाल किया तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने आपने तमाम, चाहे वो 84 का मामला हो, 84 के बाद 91 में राजीव गांधी ने इस्तेमाल किया था, उस इलेक्शन में भी कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद भी तमाम नरसिम्हा राव के वक्त भी हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे मौलानाओं ने राज्यसभा सीट लेने के चक्कर में मुस्लिम नौजवानों को बेवकूफ बनाया, उनके कैरियर को बर्बाद किया, उनको कुछ नहीं मिला। किसी ने 27% का इनको लालच दे दिया, किसी ने 18% के रिजर्वेशन का लालच दिया, किसी ने 20% के रिजर्वेशन का लालच दिया, रीजनल जो दल थे। लेकिन मुसलमान नौजवान तब भी हाशिए पे थे, आज भी हाशिए पे। हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवान जो आज आपको कहीं भी दिखाई देते, उन्होंने अपने तरीके से अपने पैर पे यासिर जिलानी साहब, आप सुनिए, आज देखिए, अगर वो कोई सुनिए आ रहा हूं, अगर वो कोई अपना गणित लगा रहे हैं, सुनिए ना, अगर वो अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो क्या आपको तकलीफ है? वो जैसा कह रहे हैं हमने मशवरा दिया, कांग्रेस माने ना माने, वो अगर अपना गणित लगा रहे हैं, तो बीजेपी को या आप लोगों को दिक्कत कहां लगती है? तो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, धर्म यहाँ कहाँ आता है? धर्म कहाँ बीच में है? हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे इनको भरोसा है, इन्होंने, इनके दल ने, जो इनके सगे संबंधी वाले दल है, कांग्रेस और रीजनल दल महागठबंधन, तो ये अपने काम पे जाए ना। इन्होंने जो काम किया है, या जो भी इन्होंने मैसेज दिया है, जो इनका अभी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसमें जो कहेंगे वो करके दिखाने का अगर इनके अंदर मादा है, तो उन्हें इस तरह के मशावरत की, इस तरह के फतवे की जरूरत नहीं। अरे फतवा कौन दे रहा है? ये दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो गलत दिशा में? सही मुद्दे पे बात करो ना। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, खुद काम पे बात ही नहीं की है, भाजपा वालों ने आज तक काम पे बात नहीं की है, करने की कोशिश करें, नारा लगा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है वो धार्मिक मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जज्बाती मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी और हिंदुस्तान की अवाम इस वक्त बेहद संजीदा है,
बहुत सोचने समझने की उसके अंदर सलाहियत है, जरूरत है, बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस तरह के मशावरतबाजी से जो है वो काम नहीं चलेगा। यही तो संजीदा होना है। इस तरह के इस्लामिक अदारे की जो बार बार मुसलमानों को 71 से अब तक जो भड़काने का काम किया है, वो इस चुनाव में कहीं नहीं होगा। असद खान फलाही साहब, क्योंकि ये जो वजीर आजम है ना, उन्होंने बहुत मजबूती से जो बात कही थी 2014 में, और हर समाज के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आप कहेंगे मैं तर्क के साथ मैं आऊंगा काम को, मैं आऊंगा आपके पास जनमानस के लिए, मैं असद खान साहब मैं आपसे जाना चाहता हूं। अभी बेरोजगारी जो है असद खान साहब मैं आपसे जाना चाहता हूं। मैं सर नुमाइंद साहब आऊंगा आपके पास, जीएसटी का आऊंगा सर, हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आपके एक एक करके यासिर जिलानी साहब एक एक करना, नुमाइंद साहब खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए। यासिर जिलानी साहब, नौजवानों को आप हाशिए पे लेके मैं असद मुसलमान नौजवानों को आप नहीं चाहते कि वो आईएएस आईपीएस और इंजीनियर डॉक्टर बने। ठीक है, मैं आ रहा हूं, आप चाहते हैं मैं आ रहा फावड़े हूं और यासिर जिलानी साहब, फंसा रहे, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको वोट करते रहे, आप जिस पार्टी को कहते रहे उनको वोट करते रहे, अपने हाशिए पे खड़े रहे। गुरु गोलवालकर कोई नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं ना सर, मैं तमाम बातों को लेकर आ रहा हूं आपके पास। यासिर जिलानी साहब, असद खान साहब मुझे बताइए, यासिर जिलानी साहब मुझे आपका फेडर गिराना पड़ेगा। यासिर जिलानी साहब मुझे आपका फेडर गिराना पड़ेगा। आप खामोश हो जाइए। गई तो मुसलमानों को भी दी गई और हिंदुओं को भी दी गई। एक एक करके जिलानी साहब, एक एक करके। अरे सर मैं आऊंगा जिलानी साहब, मुझे आपका फेडर गिराना पड़ेगा। नुमाइंद साहब मैं आ रहा हूं आपके पास और सवालों के साथ आ रहा हूं, बहुत वक्त है, मैं एक एक करके जरा सबकी बात सुन लूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक एक करके बात रखिए। जी सलाम का जो दर्शक है वो सुलझी हुई बात करना एक शख्स को सुनना पसंद करता है। वो हिंदी चैनलों में जैसी बहस हम नहीं करना चाहते, यहां पर जो जिस तरह से बहस होती है, झगड़ा होता है, वो हम नहीं चाहते। मैं आपके पास जाऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे जानूंगा असद खान फलाही साहब, देखिए एक तरीका होता है, वजीर आजम मोदी को हराओ, मोदी को हराना है किसी भी तरह से, ये मंशा है, ये तो दिख रही है साफ तौर पर। अब उसका भी एक तरीका होता है कि इलेक्शन के बीच में आप किसी पार्टी को अगर मशवरा देना है तो आप इस वक्त इस तरह से मीडिया के सामने आकर मशवरा देंगे। खत लिखा जा सकता था, राहुल गांधी को लिख सकते थे, ममता बनर्जी को लिख सकते थे, बीजेपी को भी लिख सकते थे, मायावती को भी लिख सकते थे, अखिलेश को भी लिख सकते थे। वो एक तरीका होता है। ये अपने आप को इस वक्त सामने लाने की हम कैसी कोशिश देखें, ये किस तरह की कोशिश है, और ये मैसेज ये अंदर खाने नहीं, ये सामने से दिया जा रहा है, तो इस पर हम ऐतराज ना करें, इस पर लोग ऐतराज ना करें। मेरा पॉइंट आपने अपने क्वेश्चन में ही रख दिया। मुझे मशवरा सही है या गलत, उस पर कोई आपत्ति या कोई ऐतराज नहीं। मशवरा देने का तरीका क्या होना चाहिए इस पे था कि इलेक्शन की भी कुछ स्ट्रेटजीज होती है जो आम जनता के सामने नहीं आती। हर पार्टी बनाती है, सबकी अपनी CWC होती है, सब अपने अपने इलेक्शन के हिसाब से अपनी लाएअमल को तैयार करते हैं। उसके अंदर इस चीज को रखा जा सकता था कि देखिए यूपी के अंदर या बिहार के अंदर या आपके बंगाल के अंदर जहां जहां पे मुस्लिम साइजेबल अमाउंट में हैं, उन सीट्स पर किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए। ये आप तीनों ही पार्टीज को साथ बैठकर आप एक मीटिंग करते, उसके अंदर अपने मशवरे रखते, जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री वजीर आजम को लेटर लिखा था जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, मशावरत ने लिखा, अच्छी चीज है। लेकिन जो आपने इस वक्त जो मौजूदा वक्त पे आपने जो एक मैसेज दिया, इससे दूसरी कम्युनिटी के ऊपर एक नेगेटिव मनफी असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं ना सांप्रदायिकता हो रही है, ये सांप्रदायिकता करता है, जो है मुल्क का बहुसंख्यक सांप्रदायिक होता जा रहा है। हम क्या है, हम जब इस तरह के सवाल करते हैं तो हम क्या है, हम पीड़ित हैं, हम सिर्फ मुतासिर हैं, हम नहीं है सांप्रदायिक। वी शुड कम आउट फ्रॉम द सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन। इमरान भाई की बार बार यही पैदा करना कि हम विक्टिम हो रहे हैं, हमारे साथ विक्टिम तो कह रहे हैं ना, अगर मशावरा दे रहा है, अगर वो आपको सलाह दे रहा है तो आपको विक्टिम बना रहा है। आप उसमें बोलिए, नहीं आप उसमें बोलिए कि वो आपको मुसलमान होने के लिए आपको विक्टिम घोषित कर रहा है। अगर उसको कहने की क्या जरूरत है? आ रहा हूं बताइए, आपके बीच में मैंने नहीं, आप सच बोले कि अगर मुसलमान वर्ड इसने जोड़ लिया से गुजारिश है, बना रहा है, फलाई साहब को अपनी बात रखने वो समाज से अलग कर रहा है। यासिर भाई मैंने तो कुछ एक मिनट सुन लीजिए ना यासिर साहब, बात तो सुनिए। देखिए आजादी राय में हमें दूसरों की बातों को सब्र तहम्मुल से सुनना भी आना चाहिए। ठीक, ये नहीं है कि अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए तरीका जो उन्होंने अख्तियार किया वो गलत है कि आप मीडिया में जाकर आपने जाकर इस तरह से ओपन स्टेटमेंट दे दी, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को मौका मिल गया उसको
नेगेटिव यूज करने के लिए। अब वो अपनी कम्युनिटी में जाके क्या कहेंगे, देखो मुसलमान जो है और वो जो है अपने लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम जो हो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हमारे संप्रदाय से हो, आप हमारे वर्ग से हो, तो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करो। इस तरीके का जो एक मतलब संप्रदाय से, भाषा से, धर्म से ऊपर उठकर जो वोटर को वोट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर घिर जाएगा कि फला समुदाय जो है अपने समुदाय ये तो संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। अगर हम मुसलमानों के लिए थोड़ी कहा है सिर्फ, तो सब जगह का एक अच्छे उम्मीदवार को जिताइए जो देश और संविधान को बचाना, ये है पूरा बयान। नहीं, ये नहीं कहा है उन्होंने, कहा है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट करें। आप देखिए कांग्रेस को क्यों ये सलाह दी? मेरा तो जब आप कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देती, शिवसेना को क्यों नहीं देती? किसी भी कॉन्टेक्ट में कहा है, गलत का है, ये गलत का है। आप मुसलमानों के साथ फलाई साहब ये बता दीजिए, पार्टी से जोड़ रहे हैं आप मुसलमानों को, अगर किसी पार्टी से जोड़ते हैं तो मुसलमानों के साथ आप गलत कर रहे हैं, उनके साथ मुसलमान बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। आप उनके बयान को देखिए, मशावरत का जो भी जिसने भी बयान दिया है, जो भी चाहता है कि इस वक्त मीडिया में उसका नाम आए, उससे जाके देखिए और पूछे कि क्यों कहा ये बात। मैंने सुना ये बात। फलाई साहब एक मिनट, मेरा सवाल यहाँ और जोड़ दे रहा हूँ। जो नोमानी साहब कह रहे हैं कि अगर की वजह से अच्छे देश की अच्छी भावना के साथ सलाह दिए तो ये सलाह शिवसेना को भी दे देते, ये सलाह भारतीय जनता पार्टी को भी दे देते, ये सलाह कांग्रेस को, बसपा को भी दे देते। सबसे ज्यादा हज के लिए लोग जाएंगे, आप भाजपा को वोट करें। मैं आ रहा हूँ यासिर जिलानी साहब, एक मिनट यासिर साहब, एक मिनट, हाँ आप जवाब दीजिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। इसी तरह की बयानबाजी और सियासी शूर न होने की वजह से ही आप अपने पैकेज में देखिए। सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा ना सर, मैंने आपको सबसे पहले सुना, नोमानी साहब सबसे पहले आपको सुना मैंने, ठीक है। आपके यहाँ तो बड़ी सिविलाइज्ड डिबेट होती है, बहुत अच्छी होती है सर, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ अपने कंट्रोल में रखने की। टीचिंग नहीं होती ये, आप देखिए जो रिसर्च मैं करके आया था वो आपने पैकेज में दिखा दिया कि मुसलसल 1980 से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा और राज्यसभा गिरता जा रहा है। 1980 में कितने थे, उसके बाद 84 में कितने हुए, फिर उसके 89 में कितने हुए, 96 में कितने हुए और 2014 में कितने आए। ये वजह यह है कि जब आप अपनी कम्युनिटी से ऊपर उठ के नहीं सोचेंगे और आप देश के सामने एक सही बात है, क्या है, हमारा हिंदू भाई भी बहुत सेकुलर है और आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ जो वोटर जीत रहे हैं, जो भी कैंडिडेट जीत के आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हिंदू भाई अपने मजहब के ऊपर उठ के सोच रहा है कि यह हमारे लिए बेहतर है। ये सबको सोचना चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, मैं आखिरी बात कंप्लीट कर दूं शायद बोलने ने, कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल ये होनी चाहिए इमरान भाई कि हिंदू बहुमूल्य इलाके में मुसलमान कैंडिडेट जीत कराए और मुसलमान बहुमूल्य इलाकों के अंदर हिंदू कैंडिडेट जीत कराए, तब हमारा मुल्क विश्व गुरु बनेगा, तब हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता है। मैं आज आपको बता दूं, आज कांग्रेस का एक कैंडिडेट अमरोहा का सिर्फ मशावरत के दबाव में नाम वापस ले लिया। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, हिंदुस्तान इसका जवाब मांगेगा, जनमानस जवाब मांगेगा और हिंदुस्तान के मुसलमान जवाब मांगेंगे। सिर्फ उन्होंने इसलिए कहा कि वहां दूसरा एक मुसलमान कैंडिडेट किसी और पार्टी के साथ है, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अपना नाम वापस उसमें कामयाब हो गई यासिर जी। और एक मिनट, आज का ही मैं एक मिनट जरा अनुज जी को भी सुन लो जरा। अनुज अत्रे साहब, ये कांग्रेस को ही इस तरह की सलाहें क्यों मिलती हैं? एक तरफ तो सॉफ्ट हिंदुत्व है, अयोध्या जाने की तैयारी है, जनेऊधारी ब्राह्मण बनने की तैयारी है, दूसरी तरफ इस तरह के मशवरे भी आप लोग लेते हैं। हम ये माने कि मशवरा जो है बिन मांगे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो वजह होगी, और उसके बाद जो है ऊपर से ऐसा दिखाओ कि हमें कोई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है ताकि एक वोटर वो भी सेटिस्फाइड रहे, और नीचे से अपना खेल करते जाओ, काम करते जाओ। कैसे देखें कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस उस चीज में विश्वास रखती है क्योंकि एक नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताना। तो बोल दीजिए इनकी मशवरा बेकार है, हम अपने हिसाब से देखेंगे। भाई आपने सबको बहुत लंबा समय दिया। यासिर भाई एक मिनट, यासिर भाई सुन भाई, इसीलिए उससे कहा है एक मिनट, मैंने बहुत धैर्य से सुना, तो मेरा निवेदन है कि मेरे को भी थोड़ा सा ये पहला राउंड है ना, सबको सुन लेते हैं फिर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर तो सबसे ज्यादा इल्जाम ये लगते हैं कि ये जो है प्रो मुस्लिम रहती है, मुसलमानों की फेवर में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, आरएसएस जैसे लोग और तमाम जो देश में विपक्षी दल है वो तो ये कहते हैं। तो हमें तो ये पूछना चाहिए कि पहले ये तय कर लें कि हम जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है या मुसलमानों की तरफ है। हकीकत ये है कि कांग्रेस सबकी तरफ है। ये चीज दर्शाती है कि जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग जो इस चश्मे से देखते हैं
वो ये भूल जाते हैं कि एक ही तरफ वो बोलते हैं कि कभी आप हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, कभी आप ये नहीं बोलते कि हम मंदिर भी जा रहे हैं तो हम मस्जिद भी जाते हैं, हम गिरजाघर भी जाते हैं तो हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। कांग्रेस शुरू से जो है सर्वधर्म को लेकर मजलिसे मुशावरत की सलाह को आप और सब एक्सेप्ट करते हैं या नकारते हैं, बस इतना कहिए। हमारा देश एक गुलदस्ता है, इसमें सब धर्मों के लोग इसमें जो है फूल की तरह सब उसमें बंधे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी उस सबको साथ लेकर के चलती है। हम आप हाँ कहिए ना जी, आप हाँ कहिए, घुमाइए नहीं, आप हाँ कहिए। आप मानते ना इनकी सलाह को? इस कैंडिडेट को यहां से उतार देना चाहिए, इस कैंडिडेट को वहां लगाना चाहिए। कांग्रेस क्लास लगा देगी। विशेष की सलाह को कांग्रेस मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, अपने आप अपने मजलिस से मुशावरत की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात ये बाकायदा एक तंजीम है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है ना जी। आप इस बात को समझिए ना, ऐसी छिपी चिट्ठी तो नहीं आई जो हमारे हाथ लग गई और हम इस पर बात कर रहे हैं। भाई मैं बताता हूं, देखिए कांग्रेस में एक सिस्टम है, टिकट बंटवारे का, कैंडिडेट सिलेक्शन का एक सिस्टम है। हम अपना आंतरिक सर्वे करवाते हैं, हमारे इंटरनली वहां देखा जाता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट वहां जिताऊ है, कौन कैंडिडेट वहां जीतने में सक्षम है। लोग वहां पर आवेदन करते हैं, जो हमारे लोकल कार्यकर्ता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो टिकट के लिए आवेदन करते हैं, उसमें उसके बाद नेतृत्व डिसाइड करता है कौन होता है। तो इसका मतलब मजलिस को आप लोगों के इस निर्णय पर कुछ ऐतराज है, कुछ शक है, जब तो आपको मशवरा दे रहे हैं। नहीं, देखिए हमें वो उनके मशवरा, वो अपना ठीक है उन्होंने दिया है, मशवरा पे विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा आपको बताऊं, ऐसा बोलिए ना सर कि निश्चित तौर पर आपको उससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी अच्छा मशवरा आपको उससे ऐतराज नहीं है। कोई भी मशवरा अगर अच्छा कोई भी देगा तो उसमें मशवरा सुनने में क्या हमको दिक्कत है ना, इस बात की दिक्कत है कि ये मशवरा सबको क्यों नहीं दिया। पार्टी है, सबका मशवरा सुनेंगे, अगर कोई समाज के हित में, अगर कोई अच्छा समाज के हित में नहीं है, ठीक है। और अभी आरोप लगाया जा रहा है। मैं तो ये बताऊं कि हम लोगों को ये मशवरे से पहले अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो जो 4 हमारी मुस्लिम बाहुल सीट हैं उसमें से 3 में कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, और अगर राशिद अलवी साहब अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो 34 सीट पे भी वही लड़ रहे होते। सही कह रहे, लेकिन मशावरत का बात मान गए आज। नहीं, सुन लीजिए, देखिए जहां पर सच बोलिए अनिल जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रही है, और आपने जो मुरादाबाद में पैराशूट आप जो कह रहे हैं ना कि पहले सर्वे होता है तो जो पैराशूट से उतारा है मुरादाबाद में, उसके बारे में भी बताइए। जिनको आपने वहां पर टिकट दिया ना, फिर आपने अभी और एक बात सुन लीजिए, जिनको आपने वहां पर टिकट दिया ना अनुज अत्रे साहब, आप भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं सांप्रदायिक पार्टी है, जिस शख्स को आपने टिकट दिया है, क्या कांग्रेस में टिकट देने का क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि मंच से सरकार को और वजीर आजम को बुरा भला कहो और कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा? आज मुरादाबाद के जो कांग्रेसी जो दरी बिछाते थे, जिनको लगता था कि कभी उन्हें टिकट मिलेगा, क्या सोच रहे होंगे? इसका भी जवाब दे दीजिए। अरे वो अपने मतलब उनके आंसू नहीं चल रहे। और इमरान प्रतापगढ़ी के लफ्ज क्या होते हैं, उनकी शायरी क्या होती है, उन्होंने ऑल इंडिया मुशायरा और जो कवि सम्मेलन होते थे उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। आज एक वर्ग नहीं जाता है उनमें कि वहां पर इस तरह से सीधे गालियां दी जाती हैं, लोग नहीं जाते हैं, वरना ये हिंदू मुस्लिम का बड़ा एक जमावड़ा हुआ करता था, मुशायरे और कवि सम्मेलन। उनके आने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है। मैं जवाब दे देता हूं, देखिए मैं सारी बातों का निचोड़ इस बात से दे देता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही एक वो पार्टी, एकमात्र पार्टी जिससे सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, सबको सम्मान दे करके चलेंगे, सबका ध्यान रख करके चलेंगे। मजलिस में मुशावरत कह रही है कि उस कैंडिडेट को बदल दो, धर्म के आधार पर, मजहब के हिसाब पर लोगों में बंटवारा। आपको सलाह है ना उनकी, सुन लीजिए, वो आप उनकी सलाह मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छी सलाह देते हैं वो, तो वो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को बदल दीजिए, लोकल को टिकट दीजिए। इमरान जी मेरे को कहने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। देखिए आज मैं आपको क्या वो ठीक लगता था? आज 2014 की जो हमारी केंद्र की सरकार बनी थी, मोदी जी की सरकार बनी थी, आजादी के बाद से लेकर के पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें एक भी मुसलमान का उसमें भागीदारी नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई की। ये क्यों हुआ? मैं आऊंगा यासिर जिलानी से इसका जवाब। पहली ऐसी सरकार है, आज आप कांग्रेस पे उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन हमें यह पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ गया कि पहली ऐसी सरकार है 1947 से लेकर के और 2014 के बीच में कि जिसमें किसी भी एक भी हमारे मुस्लिम भाई की उसमें भागीदारी नहीं है। क्या इस पे विचार नहीं किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं आपसे कांग्रेस की सरकार होती है, आप खलियान का जवाब दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा सर। आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं, मैं सीधा, मैं स्पष्ट, मैं सारी बातों का निचोड़ बताइए कि आप प्रश्न बहुत सारे आप मजलिस मुशावरत की सलाह को मानेंगे या मानते हैं, या उनकी सलाह नहीं माने या माने, लेकिन उनकी सलाह का आप सम्मान करते हैं, ये तो कहेंगे ना, या फिर ये कहिए कि नहीं हमें नहीं चाहिए आपकी सलाह, हम अपना देखेंगे। मैं बताता हूं, सलाह उनकी नेतृत्व के पास पहुंच गई है, उसमें वो उसके हिसाब से शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है और निर्णय लिए जा चुके। मतलब कांग्रेस
निर्णय लिए जा चुके हैं, हम लोग अपने आधार पर ये बात आज कांग्रेस के लीडर ने यहां से क्या वो निर्णय लिया जाएगा जो हमारे समाज के हिंदू भाइयों के, मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए उनके जो हित में निर्णय होंगे, निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए इसमें मैं आपको इतना बता दूं, केवल ऐसा नहीं है जो भी हमारे भाई बैठे हुए बोल रहे थे, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशियों को अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में से अगर वहां पर हिंदू भाई हमारा कोई कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है तो मेरा मुसलमान भाई खुश होकर के उसको वोट देता है। और हिंदू बाहुल्य इलाके में से अगर हमने कोई मुसलमान कैंडिडेट उतारा है तो हमारा हिंदू भाई हमारे कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देता है। यह अलग बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जो है आपस में बंटवारा करके देश में जुमलेबाजों की जो एक वो लंबी फहरिस्त कर दी, उसमें कांग्रेस पार्टी मशवरा देना है तो सबको दीजिए, सबको साथ लेकर चलिए, सिर्फ एक को क्यों? एक को क्यों का मैं क्या मतलब निकालूं सर, आप क्या समझ पाए? नहीं, मुझे लगा मजलिस से मशावरत का जो मशवरा है वो धार्मिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, राजनीति में उनको क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं वो। एक तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। जो जमहूरियत का में होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो ये होता है कि हर वोटर इंडिविजुअल होता है, तो उसकी अपनी सोच होती है, उसकी सोच को आगे उसको ये कहें कि वो सोच समझ के फैसला ले। मौलाना साहब ने कहा कि हम तो, हमारा मंतव्य ये था, अगर सच में ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है, क्योंकि वोटर को का दिमाग खुले, वो सारा एनालिसिस करे कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा खराब है, किसके प्रोग्राम अच्छे, किसके प्रोग्राम खराब है, इस पर होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब होता है, ये देश सबका है। अब जब पुलवामा में घटना हुई, इतना बड़ा अटैक हुआ, तो सारा मुस्लिम समाज सामने आया, उसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए आतंकवाद के खिलाफ। अब कुछ नेता उनके हिसाब मांगने लगते हैं, लाशों के हिसाब मांगने लगते हैं हिंदू मुस्लिम पर, वो कहते हैं कि हम तो कन्हैया कुमार का भी समर्थन कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को अच्छा लगता है कैंडिडेट, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, मुसलमान को आतंकवादी और कट्टरपंथ का समर्थक मत बनाइए। इस तरीके की हरकतें जो ये संस्थाएं करती हैं, ये मुसलमान की छवि खराब करती हैं, जबकि मेजोरिटी जो मुस्लिम है वो बड़ा राष्ट्रभक्त है और लिबरल है और मिलजुल के रह रहा है, सदियों से रह रहा है हिंदू समाज के साथ, और कोई परेशानी नहीं किसी स्तर पर। ये जबरदस्ती भड़काकर एक खाई खींची जाती है, एक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है और कुछ राजनीतिक दल इसका सियासी फायदा उठा लेते हैं। तो ऐसा करना बहुत गलत है। आप बिल्कुल ये कहिए कि भाई सारी कौमें सोच समझ के फैसला ले, लेकिन आप वोट बैंक मत बनाइए मुसलमान को। ठीक है, ये वोट बैंक मत बनाइए। मैं आऊंगा एक बार फिर से अब्दुल हमीद नोमानी साहब के साथ। नोमानी साहब, देखिए, वोटों की अगर इतनी फिक्र है तो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए थी, मजलिस मुशावरत जिसको आप कह रहे हैं कि 18 इसमें और तमाम जुड़ी हुई तंजीमें हैं, मिलकर ये बड़ा एक संगठन है, मैं उसका पूरा एहतराम करता हूं। इतनी ही फिक्र है और इतना मजबूत और ताकतवर अगर संगठन है जिसका दबाव अगर बनता है, तो आप लोगों को गठबंधन करवाने के लिए प्रेशर डालना था इन तमाम सियासी जमातों के बीच, ताकि वोट बटे ना। उस वक्त तो आपने किया नहीं, अब जो है कुछ हो नहीं पाया, तो आप इस तरह से मीडिया के सामने आकर के संकेत देते हैं कि जी इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, तो इससे उसको नुकसान होगा, इससे ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये तो फिर दूसरे तरह से समझ में आता है ना। नहीं, ये यहाँ जो है, ये एक पार्टी को वोट देने के लिए नहीं कहा है, और जो है 2 महीने से मुसलसल जो है मीडिया में ये बात है, और वो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, और जो है प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, उसमें ये बात कहते रहे कि गठबंधन जो है वो ऐसा होना चाहिए। सबको कहा है, सपा को भी और बसपा को भी और ये कांग्रेस को भी, कि सबको मिलजुल के ये करना चाहिए, और यही है कि वोट जो है वो बर्बाद न हो और बटे नहीं। उसी के मद्देनजर ये बात कही गई है, और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। ये चीज आप लोग पहले समझा देते 6 महीने पहले कि भाई गठबंधन कर लो, हाँ, सब लोग मिलकर के कांग्रेस को समझा देते, किसी भी तरह झुक जाओ, सपा बसपा के साथ हो लो। नहीं, ये सपा बसपा को समझाते, कांग्रेस को धकियाओ मत, ले लो। ये बात जो है 2-3 महीने से जो है वो प्रेस में है, अब बयान बराबर आ रहा है। ये नवेद साहब ने पहले भी कहा था, और मैंने भी इस मुद्दे पे ये कहा था कि जो है वो मिलजुल के जो है आगे पीछे हटके जो है वो इत्तेहाद जो है होना चाहिए। ये बात पहले से आ रही है। ये बात तो अचानक आई है कि जो है ऐसा लग रहा है कि मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, कि एक जो है मकामी जो है, जो लोग कांग्रेस से सियासत से जुड़े हुए हैं, 5 साल 10 साल 15-20 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए सियासत में है वो, और वो जो है वो सेवा भी कर रहे हैं, तो उनमें से किसी आदमी को जो है वो आगे न करके एक आदमी अचानक जो है वो बाहर से आता है, उसको आप जो है वहां के लोगों पे लाद देते हैं। मुरादाबाद की जो है नुमाइंदगी जो वहीं के स्थानीय जो है नेतृत्व जो है और जो है लीडर जो है वो करते रहे, तो ये बाहर से जो है वो लाने की क्या जरूरत है। ये तो एक जो है वो वास्तविक और जो है व्यवहारिक मामला है, उसी को रखा है। पहले से ये कहा जा रहा है, ये तो एक मुद्दा जो है वो आ गया और उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आप सभी को
मेरे उस सवाल पर आप आ ही नहीं रहे सर। मैंने बार बार आपसे पूछा कि आप सबको क्यों नहीं समझाते? खड़ा करता है अगर पूरे देश वो सबके लिए कहा गया है। कांग्रेस का तो एक मुद्दा आया था ना, पूछा गया था कि इन्होंने फला आपके सब में कौन कौन शामिल है बताइए ना। सपा, बसपा जो है, तृणमूल जो है, आरजेडी जो है, सब जो है शामिल है। और चेहरा में दिखाता हूँ हिंदुस्तान को। बीजेपी से चूंकि उम्मीद नहीं है, चेहरा में दिखाता हूँ। मामला है, मामला है वो बीजेपी ठीक है, मैं समझ गया नुमाइंद साहब आप क्या समझा रहे हैं। बात अब समझाना कुछ बात नहीं रह गया, समझ गए जी। बीजेपी तो टिकट ही नहीं दे रही है। देखिए एक मिनट, असद खान फराई साहब, शाहनवाज को जो है काट दिया जब पहले से थे, तो अब दूसरे के बारे में क्या तवक्को की जाए? नहीं सुनिए, जब इस तरह की बातें होती है फराई साहब, आपके जवाब से पहले मेरा एक सवाल और जोड़ लीजिए ना, जोड़ लीजिए ना, एक बार जोड़ लीजिए, मेरा भी सवाल जोड़ लीजिए उसमें, कि जब साक्षी महाराज या गिरिराज सिंह जब बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो जो तकलीफ, जो एतराज जाहिर किया जाता है, वो हमारी इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह की सलाह से, इस तरह की मशवरा से कुछ अलग तो नहीं होता है फिर हम, या अगर हम देखें तो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से अलग है, तो फिर फर्क क्या रहा? ठीक है, अब जो है वो 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। ये जो है साक्षी महाराज ने क्या टिकट दे रहे हैं आप उसको होना, यानी कभी उधर से ऐसी क्रिया होती है, ऐसा एक्शन होता है जिसके जवाब में इधर से ऐसे बयान आ जाते हैं, कभी इधर से ऐसा होता है कि उसके जवाब में उधर से बयान आ जाते हैं। पहली बात समझिए कि इंडिया के अंदर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर दो ही है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, ठीक है। वहां का हर शहरी या तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ है या रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हर शहरी का या हिंदुस्तान के हर नागरिक का किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंक्लिनेशन होता ही होता है, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे तृणमूल के साथ हो, चाहे सपा या बसपा के साथ हो। लेकिन मैं अभी हमारे जो सीनियर सहाफी एक बात कह रहे थे, एक बात समझनी पड़ेगी, सबकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और सियासी शूर इतना बेहतर नहीं होता। नए वोटर्स आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहिए, किस कैंडिडेट को देना चाहिए जो हमारे हक में बेहतर फैसला कर सकता है या जो हमारी आवाज संसद में उठा सकता है। एक बड़ा मशहूर प्रोवर्ब है कि वी ऑल आर इन पॉलिटिक्स बट वी ऑल आर नॉट पॉलिटिशियन। हम में का हर शख्स जो है ना सियासत में है, लेकिन हम में का हर शख्स सियासी आदमी नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। तो आपको इस तरह के मशवरे, देखिए मशवरे पे मुझे एतराज नहीं है, उसके तरीके पे एतराज है कि जो आपने भी बात कही कि इससे इंपैक्ट ये पड़ा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया अपने लोगों को पोलराइज करने का और वोट को कंसोलिडेट करने का, कि देखिए उधर के लोग सिर्फ उनको वोट दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तो आप लोग भी जो है सिर्फ अपने समुदाय, अपने वर्ग, अपने फिरके के लोग को दें। ये जो इसकी वजह कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस तरह की कोशिश तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हो जाती है। देखिए कभी कभी गैर दानिस्ता तौर पे भी इस तरह से मशवरे दिए अगर जो लोग कहते हैं दानिस्ता और गैर दानिस्ता वाली बात है कि मैं किसी की इंटेंशंस पर, किसी की नियत पर, किसी खास पार्टी को वोट देने के लिए थोड़ी कहा है, लेकिन अच्छे उम्मीदवार के लिए कहा है, तो ये कहना कोई गलत थोड़ी है। इसका मंतव्य यही निकला है, ये कहीं ना कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। मैं आसिफ जिलानी साहब आप भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और ये भी आप बता दीजिए क्या आपकी पार्टी का भी कुछ इस तरह से समझौता तो नहीं रहता है कि ऊपरी जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाओ? मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब हम भारतीय राजनीति व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे साथी लोग अमेरिका की राजनीति का उदाहरण देते हैं। इससे बड़ा दिमागी दिवालियापन और कोई नहीं हो सकता। हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में बात करें, वहां से हमारा कोई लेना देना नहीं, जनमानस, अरे कोई नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको पता नहीं, आप अमेरिका की राजनीति को भारत की राजनीति सिखाएंगे? कमाल की बात आप कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। हाँ, आप जैसे लोग अमेरिका की सोच के हो सकते हैं, आप जैसे लोग अमेरिका की सोच के हो सकते हैं। आइडियल सोसाइटी नहीं मानते। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति हमारी आइडियल है, हमारी आइडियल है। अमेरिकी सोसाइटी आइडियल नहीं हो सकती भारतीय संस्कृति की। वहां पे जो नंगापन है वो हमारे संस्कृति में नहीं है। ये आप जैसे लोग जिनके ऊपर चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है, जिनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये भारत को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं। वहां से हमारी राजनीति का कोई लेना देना नहीं। मुद्दे पर वहां की राजनीति कोई नहीं। वहां की अगर कोई चर्चा कर रहा है, मेरे सवाल का जवाब दिवालियापन हो चुका है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं आता हूं नुमानी साहब पे। नुमानी साहब ये कह रहे थे कि हमने कोई मशवरा नहीं दिया, और मुझे नुमानी साहब पे बड़ा अजीब सा लग रहा था जब ये चर्चा कर रहे थे। वो बसपा की बात कर रहे थे, वो समाजवादी की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, टीएमसी की बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि उनके जुबान से भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जिसकी हुकूमत है, जिसने जो वायदे किए थे समाज के लिए, जनमानस के लिए, 1.25 अरब लोगों के लिए, सारे पूरे किए। चाहे वो
मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, मुशावरत को नहीं है ना उम्मीद, उम्मीद नहीं, कांग्रेस से उम्मीद है, सपा से, बसपा से। देखिए, इससे बड़ी आपत्तिजनक कोई बात इस डिबेट की हो नहीं सकती कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, मेरा सवाल था, मैं बात करूंगा, मैं सरकार से ये मेरा सवाल था, पहला सवाल था, मशावरत को पहला सवाल था, वैसे ही मशावरत को कांग्रेस को मशावरत अगर ये कहती है कांग्रेस को सलाह भारतीय जनता पार्टी नोमानी साहब ने नहीं है, जिसकी सरकार है, इसका मतलब वो कट्टरपंथी है। ठीक है सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले अनुज अत्री साहब, ये बात जब वो मान चुके हैं, ऐसा मशवरा वो आपको सीधा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हां उनके मशवरों पर गौर किया जाएगा, तो फिर हम इसको क्यों ना सांप्रदायिक कोशिश माने, जो आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं उस ध्रुवीकरण का हिस्सा नहीं बन रही है? भाई हिंदू मुस्लिम थोड़ी है। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी संगठन अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सलाह मशवरा, तमाम बहुत बड़ा देश है, देश में हजारों संगठन है, सब कोई कुछ धर्म के आधार पर संगठन है, कुछ सामाजिक संगठन है, वो अपनी सलाह समय समय पर सरकार जब हमारी रहती है, सरकार में भी देते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी देते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम तानाशाह की हमारा दल नहीं है, हमारा लोकतांत्रिक दल है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष भी अगर हमारे को सलाह देता है और उसकी सलाह पर कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है, और अगर कोई अच्छी सलाह होती है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, जो देश हित में दिया जाए, समाज हित में दिया जाए। तो अगर कोई ऐसी कोई सलाह आई है, उस पर हर सलाह पर हमारी पार्टी में उस पर अध्ययन किया जाता है। कोई मेल आती है, कांग्रेस फायदा भी ले रही है और बच भी रही है, ये कोशिश समझ में नहीं आती। बचना और फायदा भी लेना है और बचते हुए निकल जाना है। ये कैसी सियासत है? खुल के रहिए ना सामने। खुल के किसके साथ मेरे? हम तो खुल के अपने आवाम के सामने, आवाम के साथ खुल के है ना, हम तो देश की आवाम के साथ खुल के हैं, देश की आवाम के लिए हम तो खुल के लड़ रहे हैं। हम 5 साल से देश की आवाम के लिए हम लाठियां डंडे खाते रहे तानाशाह की सरकार के साथ, तो हमें किस और ज्यादा क्या खुल के आना है? हम तो इस सरकार की जो विफलता है उसको खुल करके आज देश की जनता के सामने बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ी है, जो हमारे विकास की पटरी पे 2014 से पहले ये देश चला था, ये देश कोई 2014 में नहीं हमारा पैदा हुआ। अगर देश हमारा मजबूत हुआ है तो ये 2014 के बाद मजबूत नहीं हुआ। अगर आज विदेशों में हमारी देश की कहीं उपलब्धि है या अगर देश में हमारा कहीं संस्थाएं, हमारे कोई एक हैसियत है, तो ये 2014 के बाद नहीं हुई। 2014 से पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को विदेशों में जाने का वीजा तक नहीं मिलता था। जब वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं तो उनकी इज्जत हुई है। तो ये पद की इज्जत है, उस पद की इज्जत ये है क्योंकि हमारा देश मजबूत है। आज अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तो ये इन 4 सालों में नहीं हुई। इन 4 सालों में तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेपटरी की है। इन 5 सालों में तो नौकरियां 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी का हमारे देश में जो ग्राफ बढ़ा है, ये एनएसएसओ की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। सरकार बताती है कि सरकार की रिपोर्ट से ही बताती है। रिजर्व बैंक कहता है कि जो नोटबंदी का जो फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था उससे देश की अर्थव्यवस्था को 2% की जीडीपी का नुकसान हुआ है। कृषि मंत्रालय कहता है कि देश के किसानों को, देश के कृषि को नुकसान हुआ है। ठीक है सर, मैंने आपको सुन लिया, मेरे मुद्दे से मैं भटकने नहीं दूंगा, मैं मेरे मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि सरकार की उपलब्धियां या उसकी मुखालफत आज मेरा मुद्दा है ही नहीं। मैं आपके पास आना चाहूंगा नोमानी साहब, मुझे जरूर बताइएगा कि लिंचिंग और दूसरे मामलों में कभी हमने मजलिस मुशावरत को बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बोलते हुए तो नहीं सुना, मीडिया पे आकर इस तरह से बोलते हुए तो नहीं सुना। अब इलेक्शन आया है तो ये मशवरा दिया जा रहा है खुल करके मीडिया के सामने आकर। तो ये समझ में आता ना कि 5 साल तक के चुपचाप इधर अपने जो है मौजूदगी भी दर्ज करा दो, खेल भी करा दो, कोई सेटिंग तो है सर। देखिए, आपको असल मालूम नहीं है। दिक्कत यह है कि आप लोग जानकारी जो है मैं पढ़ रहा था सर, मैं पढ़ रहा था। मैं ऐसा नहीं है कि आपने उस पर आवाज नहीं सुनिए, मैंने पढ़ा, सुन लीजिए ना सर, मैंने पढ़ा, आपके काम मैंने सब पढ़ लिया सर, लेकिन उस तरह से नहीं रखे जा रहे हैं ना प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आपने ये मशवरा रख दिया इतना मीडिया के सामने आके। ये मुझे ऐतराज है सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ नहीं किया। पहले भी कहा है और प्रधानमंत्री को खत भी लिखा था, उस खत में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी आप ये तय कर दीजिए, आपके लिए किस्त हम लोग बांध देते हैं कि कितने लोगों का आप जो है इस तरह कत्ल करवाएंगे। और उसी बुनियाद पे प्रधानमंत्री ने बुलाया है उनको कि आप आइए मुझसे बात कीजिए, और डोडवाल साहब ने बात की उनसे जो है बोला, डोडवाल साहब ने, हाँ। फिर ये कैसे कहा है मैंने सब पढ़ा, लिखा नहीं गया है, मुझे पता है सर, लिखा भी गया, कहा भी गया। अरे ठीक है सर, लेकिन इस वक्त इस तरह से ये जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, ये जो मशवरा दे रहे हैं, ये जो मशवरा दे रहे हैं वो इतने ब्रॉड लेवल पर, और बाकी चीजों को लेकर तो आपने उसको मुद्दा बना दिया। उसको मुद्दा बनाते तो वो भी बहस होती। कमाल है, कमाल है। आप खुद चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, आपने खुलेआम इलेक्शन के वक्त मशवरा दिया। वो जिसको कहना था कह दिया। हाँ। ये नहीं कि ताकि आप जो है वो चर्चा कराए, तो जब आप चर्चा करा रहे तो बहस हो रही है। आपको फिर कहना था तो खुल करके सब कुछ चिट्ठियां लिख देना था सर।
सबको चिट्ठियां लिख देना था ना। चिट्ठी भी लिखी और ट्विटर में भी कहा है, बातचीत भी हुई। जिलानी साहब कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? ये खुलकर आ गए। देखिए नोमानी साहब खुलकर कह रहे हैं आदमी जो है इसके समर्थन में हमने लोगों से कहा है कि आप सब एक हो जाओ। अब कैसे? मैं आपको बताऊं जो है नोमानी साहब हो गया ना आपका, आप जैसे करें वो करेंगे। अरे नोमानी साहब हो गया ना, हो गया। समाज और देश के लिए वो करते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ी ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप। मेरे पास वक्त में चर्चा 5-6 मिनट की बची है। इमरान साहब हम लोग समाज के अंदर काम करते हैं, बहुत नीचे तबके में जाके। यकीन माने कि आज जब पहली बार आपने कहा है तो मैंने मशावरत के बारे में आप ही के जो कोऑर्डिनेशन जिन्होंने करी है तब सुना कि मशावरत कोई चीज है। मैं मौलाना साहब को जानता हूं, इनके नाम के आगे जरूर लगा है मशावरत के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन मशावरत चलाता कौन है और कौन लोग हैं आज तक मुझे नहीं मालूम। जबकि मैं भी जहां इनका ऑफिस है, जहां इनका मरकज है, वहीं से मैं आता हूं और मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग हैं। बेदारी के लिए उन्होंने क्या काम किया समाज में? कभी उन्होंने 5 बेवा के लिए कोई काम कर दिया? 5 बेवा की बात कर रहा हूं। किसी 5 मुसलमान बच्चों की कहीं एडमिशन करा दिया? कहीं 5 ऐसे तलाकशुदा औरतों के साथ आके खड़े हो गए जिनके फला और बाबूद के लिए उनके समाज में खड़ा करने के लिए कोई काम कर दिया? नहीं किया। एक भी किसी के लिए जो गैर इरादतन किसी केस में अगर वो मुलव्विस है उसके लिए फ्री में कोई केस लड़ लिया हो, एक केस नहीं मिलेगा। ऐसे मशावरत कम से कम हजारों गलियों में बना के बैठे हुए मुसलमान अपने आप को बहुत बड़े पुरोधा बनते हैं और जब चुनाव आता है तो ये लोग अपने बिलों से निकलते हैं, अपने बिलों से निकलते हैं और निकलने के बाद ये कोशिश करते हैं उन 18 नहीं। आप बताइए, अगर आप कहते हैं कि आप एक पार्टी को मुसलमानों को वोट देने के लिए बात कहते हैं तो आपको गलियों में आना होगा, आपको मोहल्लों में पहुंचना होगा और आप मुसलमानों तक पहुंचे। आप दूसरी जगह तो पहुंचेंगे ही नहीं, मुसलमानों तक पहुंच के कम से कम उनके फलाह और बाबूद के लिए काम करें। इसके सदस्य जिलानी साहब, अरे आप बताइए ना, ये जो तीन आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, इन्होंने क्या कर लिया? मैं क्यों जानूं? आप बताइए अपने बारे में आके, आप बताइए। जब मुसलमानों की हालात बद से बदतर हो जाती है तो आप कहां खड़े होते हैं? जब मुसलमान कांग्रेस की सरकार में कश्मीर से लेके बाटला हाउस तक आतंकवाद में मुलविस करके उठाया जाता है, ये मशावरत कहां होती है? 20-20 साल में जेलों में रह के जब मुसलमान निकल के आते हैं तो ये मशावरत कहां थी? या ये मुस्लिम तंजीमें कहां थी? किसके लिए लड़ा इन्होंने? आज भी कई सारे मुसलमान बेकसूर जेल में बंद है। ये मशावरत क्या कर रही है? क्योंकि वहां उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ इन्हें माल मिलेगा, यहाँ पे इन्हें लालच इस बात की है कि कोई ना कोई इनमें से एक आदमी या तो एमएलए का टिकट मिल जाएगा या आने वाले वक्त में एमपी का टिकट मिल जाएगा। मशावरत में क्या किया ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग नहीं जानते। मौलाना साहब का इल्जाम है कि आप जानना नहीं चाहते। ये बहुत अहम सवाल है। अनुज अग्रवाल जी, मेरे पास जिलानी साहब हाशिए पे ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सवाल करें आप, ये आपका मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है आपका। ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। और मौजूदा वजीर आजम ने जिस तरीके से काम किया है वो काम हम कई बार चर्चा कर चुके हैं जिलानी साहब, उस पर हम और चर्चा करेंगे। अनुज अग्रवाल साहब, आपका फाइनल रद्द-ए-अमल कमेंट में चाहूंगा मुझे लगता इस पूरी बहस। देश के मुसलमानों के लिए सरकार ने बहुत किया है, इस बीजेपी सरकार ने भी किया है। इस तरह से बीजेपी के लिए एक नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। अभी इस्लामिक कंट्रीज की पूरी OIC मीटिंग हुई, उसमें भारत को शामिल किया गया और बड़ा इस्तकबाल किया गया और आज अल्पसंख्यकों के लिए इतना बजट बढ़ा है, आज हमारा कोटा बढ़ गया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हज के लिए कोटा बढ़ाया है। कहाँ दंगे हो रहे हैं? सब जगह इतना प्यार बढ़ गया, आपस में इतना विश्वास बढ़ा है। 5,000 करोड़ हो गया आपका बजट। यूनिवर्सिटी ने आपका बजट 5,000 करोड़ कर दिया। ठीक है, 2 लाख हज का चलिए ठीक है। नकारात्मकता नहीं है, ये क्यों? जो किया है उसको करते हैं और जो हम जल्दी मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। चलिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बात हो रही है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं अनुज जी माफी चाहूंगा आपसे, अनुज अत्री साहब माफी चाहूंगा, वक्त पूरा। चलिए अपनी बात रख दीजिए, 10 सेकंड में रखिएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये सरकार की जो इतना चीख करके बोल रहे हैं कि क्या हम भूल गए कि किस प्रकार से जो हमारी मुस्लिम संस्थाएं बनी हुई हैं उनको कैसे छेड़छाड़ किया गया? क्या उनके ऊपर किस प्रकार से आज कॉलेज बने हैं, जो
कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे, मुस्लिमों के उत्थान के लिए, और कैसे सरकार ने उनको अमल में कहा था, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने, अब राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबी हटाओ। आपने गरीबी को हटा ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा को आपने अमीर बना दिया, अरबपति बना दिया। चलिए ठीक है अनुज जी, ठीक है, सब चीजों ठीक है, आप इन मुद्दों को लेकर जाइए, आप इन मुद्दों को लेकर जाइए आवाम की अदालत में, आवाम फैसला करेगी, आवाम फैसला करेगी, अल्पसंख्यकों के बीच जाइए, अकलियत इसका फैसला करेगी, अकलियत फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या किया। ये तो सीधे चुनाव है, चुनाव में सब उतर चुके हैं, खुला मैदान है, सबको अपनी बात रखनी है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में। तो अभी इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कई मशवरे आएंगे, कई तरह की सलाह आएंगी, फतवे भी आएंगे, कई और तरह की बातें आएंगी, कुछ इस धार्मिक संस्थान से, कुछ उस धार्मिक संस्थान से, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फैसला आवाम को करना है, अपना अच्छा बुरा आवाम को देखना है। मकसद यही था कि इस तरह के बातें, इस तरह के मशवरे कितने कारगर होते हैं, कितना काम करते हैं, वो हमारा मकसद था इस चर्चा को कराने का। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप रही इस्लाम के साथ।